पुणं द्रवणानानं स्थानानिर्वापिनं तथा एषि हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति देहिका। सम्मानीय व्यक्ति को समाज त्याग दे, इससे बड़ा दंड और कुछ नहीं हो सकता। अश्वत्थामा को तो अर्जुन की बार बार धन्यवाद करना चाहिए, प्राणों को तो जीवित छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा कहां मानने वाला। ध्यानस्थ होकर के देखा, इस वंश में पलने वाले एक भी बालक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज जो विधवा है उत्तरा, गर्भवती है, जिसके पति को युद्ध में इन दुष्टों ने छल के द्वारा समाप्त कर दिया। चक्रव्यूह रचना करी थी, मार दिया था अभिमन्यु को। उत्तरा गर्भवती है, उसके गर्भ को समाप्त करने के लिए आज इस दुष्ट ने घोर अपराध कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ध्यान रखना, स्त्री पर अनाचार अत्याचार करना बहुत बड़ा अपराध है, और गर्भवती स्त्री पर कुदृष्टि रखना अथवा किसी भी प्रकार से उसको कष्ट पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है। मानो 1000 गायों के वध के समान अपराध लगता है अगर कोई व्यक्ति गर्भिणी स्त्री पर किसी भी प्रकार से अपराध करता है। इस दुष्ट ने ऐसा अपराध कर दिया। उत्तरा भयभीत भई है, पुकारने लगी गोविंद को। इनका आश्रय तो केवल एक ही है, केवल और केवल परमात्मा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्येत् यत्र मृत्यु परस्परम्। त्राहि माम गोविंद त्राहि माम, मैं मर जाऊं इसकी मुझे परवाह नहीं है। मेरे उदर में पलने वाला ये पांडवों का वंश समाप्त नहीं होना चाहिए। ये समाप्त हो गया तो पांडव वंश ही नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही गोविंद को पुकारा, मेरे प्रभु प्रकट हो गए। ध्यान रखना सज्जनों, भगवान को पाना बहुत सरल है और प्रभु का मिलना उतना ही कठिन है। जब तक द्रौपदी ने जगत की आश रखी, तब तक जगदीश नहीं आया। मेरे पति रक्षा करेंगे, पितामह भीष्म रक्षा करेंगे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य रक्षा करेंगे, बड़ी सभा में बड़े बड़े पहलवान मेरी रक्षा करेंगे, तब तक द्वारकाधीश आए नहीं आए। और जैसे ही द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए, गोविंद त्राहि माम शरणापन्ना, तेरे अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और एक बार कहा था, श्री कृष्ण द्वारका वासिन, इतना कहना हुआ कि मेरे प्रभु का वस्त्र अवतार हो गया। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जगत देखता रह गया, लेकिन जगदीश की साड़ी का अंत नहीं पाया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन आज परास्त हो गया, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र को वो खींच नहीं पाया, चीरहरण नहीं हो पाया। आपकी पुकार में बल होना चाहिए, प्रभु के आने में विलंब नहीं होता। उत्तरा ने जैसे ही पुकारा था, मेरे प्रभु पधारे। देवी तेरे अंदर 1 मिनट के लिए मातृभाव उत्पन्न होना चाहिए। तुरंत गदा ली, प्रवेश कर गए। आज संत सूत जी कहते हैं, सनका देखो, मेरे प्रभु ने जगत के सारे बंधनों को तोड़ दिया, अपनी मर्यादा को तोड़ दिया। प्रभु कभी किसी के गर्भ में नहीं गए, आज तक प्रवेश नहीं किया किसी के उदर में, और आज मेरे गोविंद ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, भक्त की रक्षा के लिए प्रवेश कर गए उदर में। गदा को घुमाया, ब्रह्मास्त्र को संधान करने लगे। एक रूप से बाहर खड़े हैं, पूछते हैं, उत्तरा तुझे कोई दुख तो नहीं, तकलीफ तो नहीं, कोई पीड़ा तो नहीं? सांत्वना देते हैं। परमात्मा के अनेक रूप हैं, अनेक रूप आया विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, इसके लिए सदैव प्रभु के स्वरूप का चिंतन करते रहो, उसके दिव्य वाणी का श्रवण करते रहो,
नाम रूप लीला धाम में सदैव निमग्न रहो। शनकादि को ब्रह्मस्त्र को शांत किया, स्वस्थ किया उत्तरा को।